पार्ट 5 के स्टार्ट में हम देखते हैं जेड को ओटी रूम में लेकर जाया जा रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ कामिन को ही देख रहा होता है कि वह उसके लिए कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है। उसके जाने के बाद कामिन के पास किलर का मैसेज आता है, तो तुम्हें मेरा वेलकम गिफ्ट कैसा लगा? ये देख वह समझ जाता है कि होना हो किलर भी इसमें शामिल है। तो वह वाइल्ड हंट के बारे में जैसे पूछता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ये बताता है वह 2 से 3 बार वहाँ जा चुका है। वहाँ सिर्फ अमीरों की औलादे ही जाती है जिन्हें ड्रग लेना हो, लेकिन मैंने कभी भी ड्रग नहीं लिया है। और फिर वह पूछता है, क्या भाई पर इन्हीं लोगों ने अटैक किया है? कामिन हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन, कामिन जेड के पास होता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जेड का फ्लर्ट करना तो यहाँ भी नहीं रुकता। तो फिर वह उसका हाथ पकड़ अपने दिल पर रखकर कहता है, हाँ यहाँ हो रहा है। कामिन हाथ खींच कर कहता है, तुम अभी भी फ्लर्ट कर रहे हो, इसका मतलब है तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फिर अब मेरा यहाँ पर क्या काम? कहते हुए वो जाने लगता है। जेड कहता है, तुम सच में मुझे छोड़कर जा रहे हो? कामिन उसके पास आकर कहता है, तुम बिल्कुल ड्रामा क्वीन हो। जेड कहता है, प्लीज मेरे पास रुक जाओ। सुनकर कामिन उससे किस करता है और फिर कहता है, इस किस का यही मतलब है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। कल ही मैंने तुम्हें तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था और आज ही तुम अपने हाथ पैर तुड़वा कर आ गए। जेड कहता है, तुम बहुत रूड हो। कामिन कहता है, ऐसा दोबारा मत करना। अगर मैंने किसी को ख्याल रखने के लिए कहा है, इसका मतलब यही है कि मुझे उसकी परवाह है। और अगर मैं बार बार ये सब किसी को बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि मुझे सच में उसकी बहुत परवाह है। नेक्स्ट सीन, मरीन कामिन को बताता है कि हमने सियोन जही को जितना समझा था वो तो उससे भी 2 कदम आगे निकला। कामिन कहता है, हो सकता है उसे हमारे बारे में पता चल गया हो, लेकिन उसने जेड को मारा है, तो अब हमें हमारा काम और भी जल्दी करना पड़ेगा। मरीन कहता है, तुम्हें हमारी फिक्र हो रही है या फिर जेड की? कामिन कहता है, मैं बस जो हुआ है उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। मरीन उसे एक फाइल देता है और बताता है कि वहाँ पर सिर्फ ड्रग का ही काम नहीं होता है, बल्कि इलीगल तौर पर जो आके कुछ बॉक्स भी बाहर जाते हैं और अगर हम उन्हें पकड़ने जाते हैं तो वो लोग वहीं मर जाते हैं। लेकिन इस बार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर काम कर रही है। कामिन पूछता है, क्या तुम भी उस टीम में हो? मरीन कहता है, नहीं, उससे एक यू नाम का ऑफिसर लीड कर रहा है। यू का नाम सुनकर कामिन को याद आता है कि जब भी उसके बारे में बात कर रहा था कि जेड उसे पसंद करता था। शायद नेक्स्ट दिन कामिन देखता है जेड बॉडी वाइप कराने के लिए जेड के पास कुछ ज्यादा ही नानू कर रहा होता है। तो फिर वह जेड को खाना खाने भेज देता है और वह काम खुद करने लगता है, लेकिन बहुत ही आराम से। जेड कहता है, तुम ढंग से कर सकते हो, मुझे दर्द नहीं होगा। कामिन कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम 2 दिन बाद घर जा सकते हो। जेड कहता है, नहीं, मैं तो आज ही घर जा सकता हूँ। कहते हुए वह तो उठने भी लगता है। कामिन कहता है, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। जेड फिर से बैठ जाता है और फिर पूछता है, शिवंजयी का केस कहाँ तक चला? कामिन कहता है, मैं पता कर रहा हूँ। ड्रग और ऑफिसर को मारने के लिए उसे सजा तो मिलेगी ही। जेड कहता है, तुम अकेले कर पाओगे? कामिन कहता है, हाँ, और अगर नहीं कर पाता ना तो फिर मैं इंस्पेक्टर नहीं बनता। जेड कहता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। और भी कहता है, केस के बारे में बात करने से पहले मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता क्या है। कामिन टीज कर कहता है, मैं सीनियर हूँ और तुम मेरे सबॉर्डिनेट। जेड कहता है, तो कौन सा सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को किस करता है? हाँ, कामिन कहता है, इसके बारे में हम शिवंजयी का केस सॉल्व होने के बाद बात करेंगे। जेड कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद ना करो तो मुझे सीधे बता देना ताकि मैं कोई उम्मीद तो ना रखूं। कामिन हाँ कहता है। तभी जे वहाँ जाता है तो फिर वह उसे कहता है कि किसी भी अनजान को वह अंदर ना आने दे। और फिर वह जेड को उसके घर रहने का एग्रीमेंट देता है, जिसे देख जेड सरप्राइज हो जाता है। और फिर वह कहता है, तुम तो 3 दिन बाद बताने वाले थे ना? कामिन कहता है, क्यों, तुम्हें ये नहीं चाहिए? जेड कहता है, नहीं नहीं चाहिए। कहते हुए वह बहुत स्माइल कर रहा होता है। जे कहता है, क्या हुआ भाई, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? यह सुनकर वह स्माइल करना बंद कर देता है। जे फिर उसे उसकी फेवरेट लाटे देता है जो वह हर रोज ही पीता है। जेड कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे यही पसंद है? जे कहता है, कामिन ने बताया। यह सुनकर तो वह बहुत खुश हो जाता है कि शायद कामिन भी उसे पसंद करता है। तभी तो उसे उसकी इतनी छोटी सी चीज भी याद है। वहीं तुनकला और चरिन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, लेकिन चरिन के साथ जेम को देखकर तुनकला सरप्राइज होता है। पर चरिन से उसके आ रही स्मेल से वह समझ जाता है कि वो दोनों साथ में सोए थे। तो फिर वह जेम से कहता है, अभी भाई को मरे हुए सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं और तुम दोनों साथ पे सोने लगे। यह सुनकर जेम उल्टा उसे ही सुना देता है। वो दोनों लड़ने पर आते उससे पहले ही चरिन उन्हें रोक देती है। वहीं कामिन भी उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी जेड उसे खोलकर कहता है,
केन ने अभी बताया तुमने जरीन और तोनकला को पूछताछ के लिए बुलाया है। मैं भी अभी आ रहा हूँ, वरना तुम उन्हें हैंडल नहीं कर पाओगे। कामिन कहता है मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है ना, और वैसे भी मेरे हाथ बहुत सॉलिड एविडेंस लगा है। वो किंग इन स्टूडेंट का कुछ तो छुपा रही है, पर देखते हैं कब तक ये लोग छुपा पाते हैं। इसके बाद वह जरीन से पूछताछ करता है और उससे उसके तोनकला और जेम के रिश्ते के बारे में पूछता है, मगर वो उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो लोग एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, इसलिए वो सभी लोग बस डरे हुए हैं। कामिन कहता है पर तुम तोनकला के प्यार का फायदा उठाकर खुद को क्यों बचा रही हो? हाँ, जरीन कहती है मैं नहीं, सिर्फ वो ही मुझसे प्यार करता है। कामिन उसे उसके और जेम के कुछ फोटोज दिखाकर पूछता है और ये सब क्या है? हाँ, कौन से दोस्त है जो इस तरीके से हैंग आउट करते हैं? और ये सभी फोटोज पाई के मरने से पहले की थी। 3 लोग तो मारे जा चुके हैं और हो सकता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो। जरीन घबरा कर बता देती है कि जेम ने उसे धमकी देकर अपने पास रखा है। इसके बाद कामिन तोनकला को जरीन के खिलाफ भड़काता है और उससे भी वही फोटोज दिखाकर कहता है कि चाहे वह जरीन को कितना ही बचा ले, मगर फिर भी वह जेम को ही चूज करेगी। तोनकला को गुस्सा तो बहुत आता है, पर फिर भी वह कुछ नहीं बताता। जरीन कहती है हम लोग तो विक्टिम हैं, तो फिर आप लोग हमसे ही पूछताछ क्यों कर रहे हैं? कामिन एक्सीडेंट का वीडियो दिखाकर कहता है अब भी तुम लोग कहोगे कि तुम लोग विक्टिम हो? तोनकला कहता है इससे जरीन का कोई लेना देना नहीं है, ये सब मैंने किया है। कामिन कहता है और क्या जेम इसमें शामिल नहीं है? तभी जरीन बीच में बोल पड़ती है नहीं। ये देख तोनकला कहता है नहीं, वो भी शामिल है, और अगर मैं जेल में गया तो वह भी जाएगा, क्योंकि बॉडी को हटाने में उसी ने मेरी मदद की थी। तभी जरीन कहती है आप टाइम से क्यों पूछताछ नहीं करते? तोनकला ने तो सिर्फ एक बार एक्सीडेंट किया था, पर वह तो रोज ही कांड करता है। तोनकला बताता है कि वह खुद के इंटीमेट वीडियो बनाता है और फिर उन्हें सेल कर देता है। उसने तो अपने दोस्तों तक नहीं छोड़ा है, लेकिन उसके डैड पुलिस वाले हैं तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन देखते हैं जेड भी काम पर वापस आ जाता है और तभी कामिन को वाइल्ड हंट की तरफ से डिनर का इनविटेशन आता है। जेड कहता है इसका मतलब तुम खुद शेर की गुफा में जाओगे? कामिन कहता है हाँ, क्योंकि ये लोग तार के साथ ड्रग्स से जुड़े हुए हैं और पाई के बॉडी में भी जो ड्रग पाया गया है उसका भी पता चल सकता है। और मरीन ने बताया आम लोग इस ड्रग को नहीं खरीद सकते, तो अगर हम वहाँ गए तो फिर हमें कुछ तो पता चल ही जाएगा और शायद उसके बाद हम किलर को भी पकड़ ले। जेड कहता है तुम इतना यकीन से कैसे कर सकते हो? कामिन कहता है क्योंकि मैं कई दिनों से शिवनजई पर नजर रख रहा हूँ, तो मैं वहाँ जाकर पता करता हूँ और तुम स्टूडेंट से पूछताछ करो। जेड कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। कामिन मना करता है, पर जेड वह तो जाने की जिद कर लेता है और फिर वह उसके घर रहने के गुस्से में उसे एक वॉल का हैम्पर देता है। कामिन कहता है वॉल पे क्यों? और ये तो तुम्हारे टैटू की तरह है ना? जेड कहता है हाँ, पर तुम बिल्कुल इस वॉल की तरह हो, एरोगेंट। कामिन कहता है और तुम बिल्कुल हाउस डॉग की तरह जो बहुत जिद्दी है। जेड कहता है हाँ हूँ, लेकिन जब बात तुम पर आती हो तो। कामिन कहता है ट्रस्ट मी, मैं सब हैंडल कर सकता हूँ। जेड कहता है हाँ जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। सुनकर कामिन को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन वो लोग पाई के घर तलाशी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत उसी से हुई है। और ये सच भी निकलता है, क्योंकि पाई को भी ट्रूथ और डेयर का लेटर मिला था, पर उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उन्हें मारना चाहता है और अगला नंबर किसका होने वाला है। इसके बाद वह पाई की मॉम से पाई के बारे में पूछते हैं। मॉम बताती है कि वह बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, जो हमेशा बस अपनी स्टडी में ही लगी रहती थी, पर कुछ दिन पहले वह बिल्कुल शांत हो गई थी और पूछने पर पता चला वह प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि बेल के लेटर में जिस लड़के की फोटोज थी वह पाई थी, जो उसे अबॉर्शन के लिए लेकर गई थी। लेकिन उन्हें एक बात अभी भी समझ नहीं आती कि बेल ही उसे क्यों लेकर गई, जेम क्यों नहीं लेकर गया। जेड कहता है हमें जैसे पूछना चाहिए, हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। और भी कहता है लेकिन घर जाने से पहले मुझे अपनी ड्यूटी भी तो करनी है ना। नेक्स्ट दिन देखते हैं जेड कामिन के रहने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आता है, पर फिर भी वह काफी परेशान हो रहा होता है। कामिन कहता है तुम तो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे रखने के लिए। जेड कहता है मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तभी जे भी वहाँ आ जाता है और कामिन को बताता है कि उसका कोई पार्सल आया है। कहते हुए वह उसे एक बॉक्स देता है। कामिन फिर उसे पूछता है कि क्या उसे पता है कि भाई प्रेग्नेंट थी। सुनकर जे शौक हो जाता है, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और फिर वह पूछता है इसका मतलब वह जब प्रेग्नेंट थी तभी मारी गई। जेड कहता है नहीं, उसने अबॉर्शन करवा लिया था। लेकिन जेड फिर भी सच नहीं बता रहा था, तो फिर कामिन उसे समझाता है और सच बताने कहता है।
जे फिर बताता है कि फ्रेशर पार्टी के दौरान उसने बाइक के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था। यह सुनकर जेड तो उसे बहुत डांटने लगता है। जे उसे कहता भी है कि कम से कम वह एक बार उसकी बात तो सुन ले, पर जेड जेड तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो जे गुस्सा होकर यह कहते हुए चला जाता है कि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कभी उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। यह सुनकर जेड काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसे लगा या तो वह अपने भाई को अच्छे से नहीं जान पाया है या फिर उसने ही कोई गलती कर दी है जो अब वह उससे बातें छुपाने लगा है। उसका उदास चेहरा देखकर कामिन उसे चिल करने के लिए उसका दिया हुआ हैम्पर वॉल पर लगा देता है और साथ में जो उसने ऑर्डर किया था वो भी, जिस पर जे और के लिखा हुआ था। जेड को लगा ये उन दोनों का नाम है, पर कामिन कहता है के नाम से मेरे पास और भी सबॉर्डिनेट है। जेड कहता है क्या वो केन है? कामिन स्माइल कर देता है। जेड कहता है हे, तुमने मेरे फेवरेट सबॉर्डिनेट को छीन लिया। कामिन कहता है वो मेरा भी सबॉर्डिनेट है और अपने काम को लेकर डेडिकेटेड भी। जेड कहता है हाँ तो मैं भी हूँ ना, मैं भी तुम्हारा फेवरेट सबॉर्डिनेट बनना चाहता हूँ। कामिन तेज कर कहता है ठीक है, अगर तुम सबॉर्डिनेट ही बनना चाहते हो तो फिर वही बनो। यह सुनकर जेड को समझ नहीं आता कि कामिन आखिर कहना क्या चाहता था। नेक्स्ट दिन देखते हैं वो दोनों मिलकर कामिन का रूम सेट करने में लगे होते हैं। जेड कहता है तुमने ये सब काम कभी नहीं किया होगा ना? कामिन कहता है नहीं किया, वरना मैं होटल में इतना पैसा क्यों देता। जेड कहता है कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना तुम्हारे पास काम करने के लिए, तुम्हें पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तुम अपने पार्टनर के लिए बचा कर रखना। यह सुनकर कामिन को यू के बारे में याद आता है जिसके बारे में मरीन ने बताया था। तो वह जेड को बताता है कि उसे पता चला है कि यू और ली नाम के दो ऑफिसर भी अब उनके साथ काम में हेल्प करने वाले हैं। और वे कहता है वैसे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उस दिन जे यू के बारे में बता रहा था तो तुम काफी डरे हुए लग रहे थे। जेड कहता है मैं क्यों डरूंगा, और क्या तुम्हें जलन हो रही है? कामिन कहता है नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों की वजह से हमारे मिशन में कोई दिक्कत ना हो। जेड कहता है हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है और तुम जेलस होकर अपना खून मत चलाओ, मैंने आज तक यू के लिए कभी भी ऐसे वेट तैयार नहीं किया है, तुम पहले हो। कहते हुए वो उसे किस करता है और भी कहता है अगर तुम मेरे साथ रहो तो फिर हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं है। कामिन कहता है मैंने रहने के लिए हाँ बोला है, तुम्हारे साथ एक कमरे में सोने के लिए नहीं। जेड कहता है तो मैं एग्रीमेंट को चेंज कर दूंगा, लेकिन फिर भी सोचने के लिए मैं तुम्हें एक दिन का वक्त दे रहा हूँ। नेक्स्ट सीन वो लोग किलर का पता करने वाइल्ड हंट क्लब जाते हैं जहाँ उन्हें ड्रग के गोदाम के बारे में पता चलता है। जेड कहता है अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो शायद किलर के बारे में भी कुछ सुराग मिल सकता है। तभी किसी के आने की आवाज सुनकर वो दोनों छुप जाते हैं, लेकिन दोनों काफी करीब थे तो वो दोनों काफी ऑकवर्ड भी हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग किसी को मारने की आवाज सुनते हैं तो फिर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है और जब देखते हैं तो वहाँ पर ली और यू थे जो स्पेशल टीम के लीडर थे और लीगल जॉब बॉक्स के बारे में पता करने आए थे। और यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि ली और जेड की बिल्कुल भी नहीं बनती है। नेक्स्ट सीन कामिन क्लब में घूम रहा होता है, तभी सियोन जेई के आदमी उसे सियोन जेई के पास लेकर आते हैं। सियोन जेई उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन कामिन उसे क्लब बंद करने कहता है और उसे रिश्वत देने के जुर्म में उसे अरेस्ट करने भी कहता है। सियोन जेई यह सुनकर हंसने लगता है। इस तरफ जेड के पास कुछ आदमी आते हैं। जेड उन्हें मारने की कोशिश करता है तो वो लोग कहते हैं कि अगर उसने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फिर कामिन की लाश ही उसे मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ किलर तुनकला के पास पहुंच जाता है और उससे भी ट्रूथ और डेयर चुनने कहता है, जो वह मरने से पहले अक्सर कहता है। तुनकला कहता है पर मैंने तो पहले ही चूज कर लिया था ना, और तुमने बेल को मार भी डाला है। लेकिन जब किलर उसे मारने लगता है तो फिर वह डर कर ट्रूथ चूज कर लेता है। इस तरफ सियोनजेई अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वह कामिन को मारने की कोशिश करता है, पर कामिन उसी पर उल्टा गन तान देता है। यह देखकर उसके आदमी उसके ऊपर गन तान देते हैं। कामिन कहता है ओ तुम मुझे मार पाओगे, उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा, बताओ तुमने ड्रग्स किसे भेजा है? सियोनजेई कहता है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे साथी को मैच जीतना पड़ेगा। कहते भी वह टीवी ऑन करता है तो कामिन को पता चलता है कि जेड बॉक्सिंग करने वाला है। वहीं इस तरफ किलर तुनकला से पूछ रहा होता है कि क्या उसने भाई के वीडियो क्लिप्स रिपोर्टर्स को दिए थे। तुनकला पहले तो मना करता है, लेकिन किलर जब उसे मारने लगता है तो फिर वह हाँ बोल देता है। यह सुनकर किलर उसे मार डालता है। इस तरफ कामिन सियोनजेई से कहता है ठीक है, अगर मेरा आदमी हार गया तो फिर मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा, और अगर वह जीत गया तो फिर तुम जेल में जाओगे।
चिरंजीव भी फिर मान जाता है, लेकिन जेड के साथ जिसका मैच होने वाला है उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। यह देखकर कामिन जेड से कहता है, हम बस इसी तरीके से जिंदा रह सकते हैं। जेड कहता है, मैं आज तक किसी से नहीं हारा हूँ, और मान लो अगर मैं जीत गया तो फिर मुझे वो मिलेगा जिसके बारे में मैंने घर पर कहा था। कामिन कहता है, तुम्हें इस वक्त भी मजाक सोच रहा है? जेड कहता है, नहीं मैं सीरियस हूँ। कामिन कहता है, ठीक है, लेकिन हारना मत। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।